हाय एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। मैं हूं सरजीत गुप्ता एंड एज यू नो कि हम लोग आईएससी का भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। आईएससी का क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत सारे आईसीएससी वालों के लिए वीडियोस बना दिया था। आईएससी वाले लोग थोड़े से पीछे रह गए थे, लेकिन अभी सरजीत भैया आप लोगों के लिए आईएससी का वीडियोस लेके आ गए हैं। और आज हम लोग आईएससी का पोएम्स का डेसिडराटा बाय मैक्स अमन करने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम फॉर आवर लाइफ, नॉट फॉर योर सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से मैं इसको एकदम नहीं देख रहा हूं। आपके जिंदगी के लिए ये पोयम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज को समझिएगा बच्चा लोग। ठीक है, अब मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूं कि क्यों ये पोयम इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों को क्या चाहिए अपने जिंदगी में? कोई कोई बोलेंगे कि सर पैसा चाहिए, सर खुशी चाहिए, सर बिरयानी चाहिए, सर फुचका चाहिए, पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए। अरे सर तो दिला ही देंगे, उसमें क्या बड़ा बात है। लेकिन मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश चाहिए। ठीक है, जो कि कभी होने से रहा और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये इतना मेटीरियलिस्टिकली इसको आंसर मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, मैं भी जब आप लोगों के जैसा छोटा था तभी भी मैं सोचता था कि हाँ यार, इतना बड़ा गाड़ी चाहिए, इतना बड़ा बंगला चाहिए, फ्रिज, टीवी, एसी, सब कुछ चाहिए। ठीक है, मैं मेटेरियलिस्टिकली सोचता था। बट सरप्राइज सरप्राइज, एज टाइम वेंट ऑन, मेरा सोचने का तरीका जो है वो पूरा बदल गया। ठीक है, अभी जाके आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। एंड पीस पाने, हैप्पीनेस पाने के लिए आपको पीस चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आई नो, आई कैन वाउच फॉर इट। ठीक है, कि आपको हैप्पीनेस पाने के लिए आपको पीस चाहिए। ठीक है यार, हम लोगों के जैसे जिंदगी में सुबह से लेकर शाम पढ़ाते हैं, फिर घर जाके सर ये डाउट है, सर वो डाउट है। हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि यार बस चुप हो जाए सब। कभी कभी लगता है, मेरे को भी लगता है, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम फ्लॉट। ठीक है, मुझे भी कभी पीस चाहिए, रेस्ट चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से मैक्स अमन हम लोगों के लिए ये खूबसूरत सा एक पोएम लेके आ गए हैं, जहां पे वो हम लोगों को समझाता है कि what are the things which are needed for your life. This is a didactic poem. और डेसिडरेटा का ये जो वर्ड जो है आप लोगों के डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स थिंग्स विच आर नीडेड। ठीक है, जो हम लोगों को जरूरत है। और मैक्स अमन हम लोगों को वही एग्जैक्ट चीज देता है, लेकिन ये एक मेटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं। यार मेटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखने के लिए तो कितना ही कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन किसी से पीस, किसी से खुशी मिलना, आई डाउट इट, आई रियली डाउट इट। ठीक है, एक स्पिरिचुअल लेवल में, एक फिलोसॉफिकल लेवल में आप लोगों को पीस एंड हैप्पीनेस चाहिए, नॉट मेटेरियलिस्टिकली। मेटेरियलिस्टिकली तो आती ही रहती है, जाती ही रहती है, क्या बड़ा बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैक्स अमन हम लोग को क्या सबक सिखा रहा है, क्या हम लोग को एडवाइस कर रहा है। Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. तो पोएट बोलता है कि ये दुनिया जो है, इसमें पूरा chaos, confusion, noise, rush, haste सबसे भरा हुआ है। And you as an individual, go placidly, एकदम चुपचाप शांति से जाओ। Let the world do what it is doing. You don't have to get into the rat race. ठीक है, दुनिया चिल्लामिल्ली करे, नॉइज क्रिएट करे, कंफ्यूजन क्रिएट करे, करने दो, तुम तो उसमें मत पड़ो। रिमेंबर व्हाट पीस देयर मे बी इन साइलेंस। कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। चुप रहने से भी आपको पीस मिल सकता है। हमेशा आपको बोलना पड़ेगा, हमेशा आपको भी उस नॉइज, उस कंफ्यूजन, उस केओस, उस हेस्ट में आपको भी घुसना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पोएट बोलता है कि द साउंड ऑफ साइलेंस, ये गाना है, आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, दैट इज वेरी पीसफुल। साइलेंस भी बहुत अच्छा है।
as far as possible without surrender, be on good terms with all persons. वो बोलता है कि अपने आप को झुकाना नहीं, झुकेगा नहीं साथ, ठीक है। तो वो बोलता है कि कभी भी अपने आप को किसी के सामने डू नॉट सरेंडर योर आइडेंटिटी, योर इंडिविजुअल प्रेजेंस, योर आइडेंटिटी को कभी खोना नहीं, बट बी ऑन गुड टर्म्स विथ एवरीवन एल्स, ठीक है। विदाउट सरेंडरिंग योरसेल्फ, जितना हद तक हो सकता है बी ऑन गुड टर्म्स विथ एवरीवन। किसी से अननेसेसरी झगड़ा नहीं करना है, किसी से कोई हेट्रेड, कोई रिवेंज, डू नॉट ट्राई टू सीक रिवेंज, डू नॉट ट्राई टू हेट एनीवन। लेकिन हां, ऑब्वियसली यहां पे एक एडजस्टमेंट का बात आता है, कुछ हम एडजस्ट करेंगे, कुछ आप एडजस्ट करो, ठीक है। दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। हमेशा मैं एडजस्ट करूंगा ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आई विल नॉट डू इट, सिंपल एज दैट। ये मेरा घमंड बोलो या जो भी बोलो, इसलिए बोल रहे हैं कि विदाउट गिविंग अप, विदाउट सरेंडरिंग योर आइडेंटिटी, योर डिग्निटी, जितना अच्छे से रह सकते हैं रखो, ठीक है। जितना अच्छे से आप रह सकते हो रहो, याद रखिएगा, क्योंकि आज आई एम ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम हमेशा तुम्हारे जैसे काम होगा नहीं होगा, हमेशा मेरे जैसे होगा नहीं होगा, ठीक है। बट बी ऑन गुड टर्म्स। आपको जानबूझ के लड़ाई नहीं मोलना है, झगड़ा नहीं करना है, दुश्मनी नहीं मोलना है, ठीक है। स्पीक योर ट्रूथ क्वाइटली एंड क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स। इवन द डल एंड द इग्नोरेंट, दे टू हैव देयर स्टोरी। तो बोलता है कि तुम्हारा जो कहानी है, तुम्हारा जो हकीकत है, वो तुम बोलो, वो सच सच बोलो, और दूसरे का भी बात सुनो। बिकॉज इवन द मोस्ट डल, इवन द मोस्ट इग्नोरेंट पर्सन, उसका भी शायद, उसके बातों में भी वो भी कुछ कहना चाहता है, उसका भी कोई शायद स्टोरी है, उसके बातों में भी शायद कुछ सबक मिल ही सकता है, ठीक है। इवन दोज हु आर डल एंड इग्नोरेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम बोलोगे और किसी का बात नहीं सुनोगे। अगेन एक एडजस्टमेंट का बात बोला जा रहा है। तुम्हारा जो हकीकत है तुम बोलो, क्यों नहीं बोलोगे, क्यों डरोगे किसी से। बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि सामने वाले का भी बात सुनना चाहिए, ठीक है। दे टू हैव देयर स्टोरी, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, उनका भी एक शायद ओपिनियन हो ही सकता है। सेकंड देखिए, सेकंड स्टैंजा, अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सन्स, there are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter. तो बोलता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा जोर से बोलता है, उससे तो अवॉइड ही करो। Why? Because they are vexations to the spirit. वो हम लोगों का जो इनर पीस जो है उसे इरिटेट कर देता है, उसे डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। पोएट बोलता है कि यू नो, माने आप लोग वो मूवी देखे हो कॉन्ग फू पांडा, ठीक है। इट्स अ वेरी क्यूट मूवी, आप देख सकते हो, ठीक है। वो मास्टर शिफू करता है ना, इनर पीस, इनर पीस, ठीक है। तो बोलता है कि इनर पीस सिर्फ ध्यान करने से नहीं होता है। अगर आपके आसपास अगर चिल्लाते रहता है, भौंकते रहता है, तो आपको कभी वो इनर पीस नहीं मिलेगा, ठीक है। People who are loud, who are aggressive, they're vexation, they irritate us, they disturb us, काम नहीं करने देंगे, सोचने नहीं देंगे, शांति से जीने नहीं देंगे। इसलिए बोलता है कि उन लोगों को तो अवॉइड ही करो जितना हद तक हो सकता है। If you compare yourself with others, you will be vain and bitter. Very, very important advice, specifically for parents, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि I'm not a parent, ठीक है। पेरेंट्स लोग क्या करते हैं कि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकलता है, अरे देखो तुम्हारी मौसी की बेटी ऐसी इतना स्कोर लेके आया, अरे चाचा जी के बेटा इतना लेके आया, उसकी बेटी इतना लेके आई, शर्मा जी के बेटा, मिथाली जी की बेटी, ठीक है। ऐसे करके हजार हजार चीज बोल दिया जाता है, ठीक, कंपैरिजन किया जा रहा है। दैट इज रॉन्ग। खुद को भी कंपेयर मत करो, अगर करो भी तो अपने आप से करो, सो एज टू इंप्रूव योरसेल्फ। लेकिन दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज सबका पोजीशन, सबका सिचुएशन इक्वल नहीं होता। हम लोग बोलते हैं कि यस वी आर ऑल इक्वल्स, बट
एक्चुअली वी आर नॉट। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो हमारा, शायद ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन मेरे से ज्यादा अच्छा हो, आपका फाइनेंशियल पोजीशन मेरे से खराब भी हो सकता है। व्हाई विल यू कंपेयर? मैं जितना इंटेलिजेंट हूं आप शायद उतना कम इंटेलिजेंट हो ही सकते हो, या आप जितना इंटेलिजेंट हो मैं उससे कम इंटेलिजेंट हो सकता हूं। आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, मेरा रिजल्ट खराब आ सकता है, मेरा रिजल्ट अच्छा आ सकता है, आपका रिजल्ट खराब आ सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरे YouTube का वीडियोस का लाइक्स नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आपका वहां पे एक टिकटॉक का वीडियो डाल दिया, हजार हजार लाइक्स, व्यू, सब्सक्राइबर्स, हो ही सकता है। इट्स ओके, इट्स ओके। कंपेयर क्यों करोगे? यू विल बिकम वेन, यू विल बिकम बिटर। तुमको अपने जिंदगी में कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ। ठीक है, क्यों? वो वजह भी दे देता है पोएट। फॉर ऑलवेज देयर विल बी ग्रेटर एंड लेसर पर्सन देन योरसेल्फ। एंजॉय योर अचीवमेंट्स एज वेल एज योर प्लान्स। तो देखिए, पोएट यहां पे बोलता है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, और उसका रीजन क्या देता है कि देयर विल ऑलवेज बी समवन हु इज ग्रेटर और लेसर देन योरसेल्फ। कोई तुमसे अच्छा हो सकता है, कोई तुमसे बुरा हो सकता है, क्यों कंपेयर करोगे? ठीक है, एंजॉय योर अचीवमेंट्स एंड योर प्लान्स। तुमको जो मिला है उसके लिए खुश रहो, तुमको जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, लेकिन हमेशा तुमको सक्सेस मिलेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। इसलिए एंजॉय योर प्लान्स ऑल्सो। डू नॉट डिस्करेज योरसेल्फ। अपने आप को छोटा मत करना कभी। सक्सेस मिले या ना मिले, कोई तुमसे ज्यादा अच्छा हो सकता है, कोई तुमसे ज्यादा खराब हो ही सकता है। इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, फाइनेंस, नॉलेज, एजुकेशन, लव, एनीथिंग। Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. तो वो बोलता है कि तुम्हारा करियर जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, जितना भी छोटा क्यों नहीं है, हम्बल क्यों ना हो, इट इज गुड। कीप इंटरेस्टेड, स्टिक टू इट, उसको अबैंडन मत करिएगा। बिकॉज द फॉर्च्यून्स ऑफ टाइम आर चेंजिंग। दुनिया का जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बदलते रह रहा है। एंड चाहे आपका ऐसा हो सकता है कि आज आपके पास नौकरी है, कल आपके पास नौकरी नहीं भी हो सकता है। डू नॉट क्विट, कीप इंटरेस्टेड। जितना भी हो सकता है आपका करियर जितना भी छोटा हो, जितना भी कम पे क्यों नहीं करता हो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जस्ट सेल योरसेल्फ फॉर पेनीज, लेकिन जितना भी, जो भी काम क्यों ना मिले, जितना भी काम क्यों ना मिले, स्टिक टू इट, स्टे इंटरेस्टेड। क्योंकि आज आपके पास कुछ है, ऐसा हो सकता है कि कल आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे सोचिए ना, अगर हम और सुयाश भैया अगर एसएनएस क्लासेस पे गिव अप कर देते, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे अगर हम लोग पढ़ाना छोड़ देते, अगर इन्वेस्ट करके इतना सेटअप अगर नहीं लेके आते, आज के एसएनएस क्लासेस इतना बड़ा हो सकता था? आज क्या हम लोग मिलके क्या द कॉन्सेप्ट क्लासरूम स्टार्ट कर सकते थे क्या? एकदम नहीं स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। हम लोग पहले फटा फूटा टी शर्ट पहन के, ट्रैक पैंट पहन के आ जाते थे। आज देखिए एलन सोली वाला टी शर्ट, रोड का माइक सब लेके बैठ गए पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को इतना दिया। तब हम लोग का काम एकदम छोटा था, 2-4 बच्चों को लेके पढ़ाने बैठते थे, छोटा काम था हम लोगों का। लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता है बाबू। ठीक है, नो वर्क इज स्मॉल। ठीक है, काम को जितना बड़ा समझोगे वो उतना बड़ा है। ठीक है, हाउएवर हम्बल बोला गया है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान में रहना पड़ेगा कि देखो फाइनेंशियल कंडीशन चेंज कभी भी हो सकता है। जस्ट देखो ना कि लॉकडाउन में क्या हुआ, करोड़ करोड़पति लोग, मतलब मैंने एक रातों रात जाके पूरा खानदान जाके हॉस्पिटल में घुस गया, और उसके वजह से पूरा करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा हो गया कोविड में। ऐसे हजारों जन का हुआ है। ठीक है, तो दैट इज वाई ऑलवेज कीप इंटरेस्टेड। ठीक है, डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड विथ योर करियर। करियर अच्छा है, जो भी हो, जितना भी हो, जितना क्यों ना हो, आप उसमें डटे रहिए, टिके रहिए। एक्सरसाइज कॉशन इन बिजनेस अफेयर्स, फॉर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी। तो बोलता है कि जो बिजनेस अफेयर जो है तुम लोगों का, बी वेरी कॉशियस विद दैट। जो भी तुम काम करते हो, जो भी तुम बिजनेस डीलिंग करते हो, किसके साथ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल विद दैट। बिकॉज
द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रिकरी। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो धोखा देने के लिए बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। बट लेट दिस नॉट ब्लाइंड यू टू वॉट एवर वर्च्यू देयर इज। Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. तो पोएट बोलता है कि even though the world is full of trickery, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई वर्च्यू नहीं है। There are many people who strive for high ideals. There are many people who are working very hard, ठीक है, अच्छा कुछ करने के लिए, to strive for high ideals, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ नेगेटिविटी भरा है, अच्छाई भी है उसमें। एंड लाइफ एवरीवेयर इज फुल ऑफ हीरोइज्म, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिविटी, विलेन, चोर, ये सब है। देयर आर मेनी हीरोज हु आर ट्राइंग टू डू गुड इन दिस वर्ल्ड। तो नेगेटिविटी को देखते देखते पॉजिटिविटी के बारे में भूल मत जाना, वो है। इतना तक समझ में आ गया ना बच्चों? पक्का? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए, या अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कोई सवाल पूछना होता है तो ऑब्वियसली आप यू कैन रीच आउट इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल, जैसे भी हो, या कॉल भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरजीत भैया हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो कितना अच्छा एडवाइस दे रहा है, ठीक है। एकदम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए बोल रहा है, मेटेरियलिस्टिक एंगल से एकदम ही नहीं बोल रहा है। बी योरसेल्फ, especially do not feign affection, neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment it is as perennial as the grass. तो पोएट बोलता है कि तुम जो हो, बी योरसेल्फ, डू नॉट प्रिटेंड, do not be cynical about love, do not feign affection, pretend मत करो। चाहे तुम जो हो वो हो, कोई you're not ऋतिक रोशन, you're not शाहरुख खान, do not pretend what you're not, be original and do not feign affection। किसी को प्यार नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर प्यार, अट्रैक्शन वो नहीं है, वो अफेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन बोल दिया, सॉरी। It does not matter if you do not have the affection. Do not pretend to be affectionate. Do not pretend to love when you don't have love inside yourself. Do not criticize love. अरे तुमको प्यार नहीं मिला तो नहीं मिला, सरित भैया को तो प्यार नहीं मिला, सरित भैया तो प्यार बांटते ही जा रहे हैं, ठीक है। Because love is something which is very beautiful, which is very important. और इन द फेस ऑफ ऑल एरिटी बोलता है कि दुनिया जो है, ये जिंदगी जो है, सूखा रूखा सूखा है एकदम। इट्स ड्राई, इट्स वैकेंट, इट्स फिल्ड विथ डिसएंचेंटमेंट्स। धोखा से भरा हुआ है, इल्यूजन से भरा हुआ है। लव इज द ओनली थिंग व्हिच इज एज पेरेनियल एज द ग्रास। प्यार जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, पूरा साल भर एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से ग्रास ग्रो करने के लिए उसको ध्यान नहीं देना पड़ता है, वो जब तब उठ जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। प्यार भी जो वो अचानक से ही हो जाता है, वो पूरा साल भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा वो। तुमको उसके तरफ, यू डू नॉट हैव टू नर्चर इट, यू डू नॉट हैव टू लुक आफ्टर इट, यू डोंट हैव टू, यस यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, लेकिन वो अपने आप से ही होता है। तुमको कोई एक्स्ट्रा मेहनत कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब प्यार है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। और मैं प्यार, ये आप लोग जो सोच रहे हो प्यार ना, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार मैं नहीं बोल रहा हूं। एक यूनिवर्सल लव के हिसाब से सोचिए, ब्रदरहुड के हिसाब से, फ्रेंडशिप के हिसाब से। यस, द लव दैट वी ऑल आर थिंकिंग, वो भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है उसमें, लेकिन एक बड़ा पर्सपेक्टिव में सोचने का दिमाग में रखिएगा ये बात को, ठीक है। टेक काइंड इन द काउंसिल ऑफ द इयर्स, gracefully surrendering the things of youth. तो पोएट बोलता है कि बचपन में ना हम लोग बहुत ज्यादा पागलपंती करते हैं, मस्ती करते हैं, जो चाहे मन में आया कर लिए, ठीक है। बट फादर टाइम इज द अल्टीमेट टीचर, ठीक है। टाइम हम लोग को सिखाता है, इट गिव्स अस द बेस्ट काउंसिल, एडवाइस देता है। और पोएट बोलता है कि हम लोग को टाइम का बात सुनना चाहिए, एक्सपीरियंस गैदर करना चाहिए, एंड
सरेंडर द थिंग्स ऑफ यूथ। सरेंडर द थिंग्स ऑफ यूथ मतलब हम लोग बचपन में जो पागलपंती जो जोश दिखाते थे, एज वी ग्रो अप वी कैन नॉट मेंटेन इट, वो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। उसे जाने दो, उसे आहिस्ते आहिस्ते करके सरेंडर करने दो, सरेंडर कर दो, कोई जरूरत नहीं होता उसमें, ठीक है। अरे बचपन में हम लोग भी ना बोल के साइंस सिटी में हम लोग स्कूल में से जाके डांस वांस करके आ गए, बुक फेयर में डांस वांस करके आ गए हम लोग, ठीक है। परफॉर्मेंस करना था, मम्मी पापा को नहीं बोले थे, जहां मर्जी घूमने चले जाते, मूवी देखने चले जाते थे, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। when you grow up when you grow up you start to become responsible, be responsible people, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े होके भी हम लोग पागलपंती करेंगे, वो वाइल्ड लाइफ लीड करेंगे, वो नहीं हो सकता हमेशा, ठीक है। दैट इज व्हाई यू शुड टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द इयर्स। जितना टाइम जा रहा है सबक सीखो, अपने आप को सुधारते रहो, चेंज योरसेल्फ बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट हियर, ठीक है। नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट टू शील्ड यू इन सडन मिसफॉर्च्यून। तो पोएट बोलता है कि अपने दिल को मजबूत बना लो, have the spirit to resist, to tackle head on anything, any misfortune which comes in your way। कुछ भी खराब चीज अगर होता है तो अपने दिल को, दिमाग को पूरे एकदम रेडी रखो कि कुछ भी हो जाए तो छोड़ेंगे नहीं, डट के लड़ेंगे, we will not give up। But do not distress yourself with dark imaginings। Many fears are born out of fatigue and loneliness। पोएट बोलता है कि हम लोग के लाइफ में स्ट्रेंथ रहना चाहिए, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, हर एक तरीके का स्ट्रेंथ रहना चाहिए, सो एज टू कोई भी मिसफॉर्चून अगर आए, सो एज टू टेक केयर ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कुछ भी अगर होता है तो वी विल टेक केयर ऑफ इट। वो रेजिस्ट करने का वो ताकत हम लोग के पास रहना चाहिए। लेकिन पोएट ये भी हम लोग को सलाह देता है कि बी स्ट्रिक्ट, बी डिसिप्लिन, सब कुछ ठीक है, बट डू नॉट डिस्ट्रेस योरसेल्फ विद डार्क इमेजिनिंग्स। बोलता है कि हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। अरे नेगेटिव कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। वो बोलता है कि हम लोग जो है ना कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर एग्जॉस्टेड, वी आर फैटीग, या हम लोग लोनली है, कोई हमारे साथ नहीं, कोई हम लोग को सपोर्ट नहीं करता है। इसके वजह से शायद हम लोगों के अंदर एक डर, एक डार्क इमेजिनिंग्स, एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन पोएट बोलता है कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विथ योरसेल्फ। तो बोलता है कि खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन तो रखना जरूरत तो है ही, खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना तो जरूरत है ही, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि यू विल कंप्लीटली कीप योरसेल्फ इनचेन्ड, डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट नहीं। बी जेंटल विथ योरसेल्फ। अरे तुमसे भी गलती हो सकती है, तुमको भी रेस्ट, तुमको भी रिलैक्सेशन चाहिए, तुमको भी हैप्पीनेस चाहिए। हमेशा वो स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते हुए, एक रेजिमेंटेशन फॉलो करते हुए जाओगे, नहीं चलता है, ठीक है। बी जेंटल विथ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डिसिप्लिन रहना जरूरत है, लेकिन ज्यादा भी नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? पक्का? देखो कितना अच्छा सलाह दे रहा है। देखो मम्मी पापा भी हम लोगों को इनडायरेक्टली ऐसे करके बहुत सारी चीज सिखाते हैं, लेकिन हम लोग सुनते नहीं है। आई होप कि आज आप मैक्स अमन का बात सुन रहे हैं, आज आप सरियत भैया का बात सुन रहा है, क्योंकि ये सच में ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ठीक है। यू आर द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, नो लेस देन द ट्रीज एंड द स्टार्स। यू हैव द राइट टू बी हियर। देखो पोएट कितना हम लोग को एम्पावर करने का कोशिश कर रहे हैं, एनकरेज करने का कोशिश कर रहा है। बोलता है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द यूनिवर्स, वी आर इंपॉर्टेंट। ये दुनिया, ये प्लैनेट्स, ये पेड़ पौधे, स्टार्स, एवरीथिंग, तुम उसी के एक हिस्सा हो। यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, यू हैव अ राइट टू बी हियर। ये तुम्हारा हक है होने का। ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर इनसिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं है एकदम। तुमको अपने आप को
वो कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यू आर इनसिग्निफिकेंट। लोग हमको शायद, हम लोगों को कभी कभी इनसिग्निफिकेंटली ट्रीट कर देते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ही कर रहे हैं, लेकिन पोएट हम लोग को बोल रहा है कि यू आर इंपॉर्टेंट, डू नॉट लूज होप, डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ, यू हैव अ राइट टू बी हियर। And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. और पोएट बोलता है कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कि अरे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, व्हाट एम आई डूइंग हियर इन दिस वर्ल्ड। पोएट बोलता है कि शायद हम लोग को हमारा एग्जिस्टेंस का वजह शायद ही नहीं पता हो, बट रिमेंबर द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। यूनिवर्स का सीक्रेट शायद आज हम लोगों को नहीं पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, शायद तुमको नहीं पता है, तुम क्या करोगे बनोगे, कुछ नहीं पता है। लेकिन ये सब चीज किसी को नहीं पता रहता है, क्या होगा नहीं होगा, नोबडी नोज। मेहनत करते रहो, काम करते रहो, दैट इज इट, लिव योर लाइफ। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करो, थोड़ा सा एंजॉय करो। एंड यूनिवर्स जो है अपना सीक्रेट्स एक फूल की तरह, जिस तरीके से एक फूल जो है स्लोली एंड स्टेडली अपना पेटल्स फैलाता है, उसी तरीके से आपके सामने भी यूनिवर्स का जो सीक्रेट्स है, आपका होने का वजह जो है, वो आपके सामने आ ही जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। समझ में आया? देखो कितना गहरा ये चीज बोल रहा है। इट्स सो डीप, इट्स सो फिलोसॉफिकल। कितना अच्छा एडवाइस दे रहा है, साउंड एडवाइस दे रहा है। Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations. In the noisy confusion of life, keep peace with yourself, with your soul. तो पोएट बोलता है कि भगवान के साथ लड़के झगड़ के क्या होगा। तुम भगवान को जिस तरीके से भी देखते हो, इट मे बी, यू मे बी अ क्रिश्चियन, यू मे बी अ हिंदू, यू मे बी अ ज्यू, व्हाटएवर, you may be a follower of the Islamic religion, it doesn't matter. आपका, आप जिस तरीके से भी भगवान को मानते हो, हिम, जिस तरीके से भी आप उनको देखते हो, समझते हो, सोचते हो, बी एट पीस विद गॉड। कि भगवान से लड़के झगड़ के क्या होगा, भगवान ने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, व्हाई विल यू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद गॉड? अगर भगवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अपने अंदर के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, यू विल बी इन अ रेस्टलेस सिचुएशन, ऑलवेज बी एट पीस। एंड वो बोलता है कि वॉट एवर मे बी, तुम्हारा जितना भी मेहनत क्यों ना हो, जितना भी तुम्हारा एस्पिरेशन, जो भी तुम्हारा एस्पिरेशन क्यों ना हो, ठीक है, इन दिस नॉइजी कंफ्यूजन ऑफ लाइफ, कीप पीस विद इन योर सोल। देखो तुम जो भी चाहते हो, जो भी मेहनत करो, जो भी करना चाहते हो, बनना चाहते हो, ऑलवेज रिमेंबर कीप पीस विद इन योर सेल्फ। बिकॉज अगर ये दुनिया में अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुमको अपने अंदर एक पीसफुल एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। यू नीड टू बी पीस विथ योर सेल्फ, यू नीड टू बी एट पीस विथ एवरीवन एल्स। तभी जाके तुम दुनिया में आगे बढ़ पाओगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए इतना अच्छा एडवाइस देता है। और देखो लास्ट चैलेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विथ ऑल इट्स शैम, ड्रजरी एंड ब्रोकन ड्रीम्स, इट इज स्टिल अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। बी चीयरफुल, स्ट्राइव टू बी हैप्पी। तो बोलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे टूटे हुए सपने हैं, इस दुनिया में बहुत सारे शैम्स है, ड्रजरी है, नेगेटिविटी है, धोखा है, इल्यूजन्स है, फॉल्स चीजें हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, ठीक है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, प्लीज याद रखिएगा कि दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड। ये दुनिया में पॉजिटिविटी है, ये दुनिया खूबसूरत है। एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी cheerful, you should always strive to be happy। आपको परस्यू करना पड़ेगा, ठीक है, अपने हैप्पीनेस को। विल स्मिथ का एक्टेड एक मूवी है, एक्टिंग किया था उसमें, इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मेरा एडवाइस आप देखिएगा, उसको समझिएगा, दुनिया का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, बी चीयरफुल, स्ट्राइव टू बी हैप्पी। तो देखो पोएट हम लोगों को कितना अच्छा साउंड एडवाइस देता है मैक्स सर्मन।
ठीक है, जस्ट लाइक रूडियार्ड किपलिंग का जो इफ वाला जो पोएम है, ठीक है, यहां पे मैक्स अमन भी हम लोग को एक एडवाइस दे रहा है। ये डायडक्टिक पोएम है जहां पे वो बोल रहा है कि क्या जरूरत है, व्हाट इज नीडेड इन आवर लाइफ टू बी हैप्पी, टू बी चीयरफुल। कोई मेटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा है ये। आई होप बच्चा लोग, आप लोग को ये पोएम समझ में आ गया होगा। आईएससी का पोएम का सीरीज में ये मेरा सबसे फेवरेट पोएम है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, इससे भी और अच्छे अच्छे पोएम्स हैं, हर एक पोएम को हम लोग टैकल करेंगे, लेकिन दिस इज अ वेरी सॉलिड पोएम। इसको अपने लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए है, आपके फ्रेंड्स लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स लोगों के लिए, सबको ये वीडियो सुनाइए, दिखाइए। ठीक है, नॉट सिंपली बिकॉज ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, बट बिकॉज ये दुनिया में हम लोगों को जरूरत है ये एडवाइस। क्योंकि हम लोग कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग कौन है, हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। ये पोएम पढ़ने के बाद मैं खुद आपको बोल रहा हूं, दिस पोएम ये पोएम जब भी मैंने पढ़ा ना, आई हैव ऑलवेज ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इट हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो। आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।